खुदावंद मसीह के नाम में आप सबको सलाम। एक मरतबा फिर मैं आपके सामने खुदा के कलाम को लेकर आया हूँ, और वो कलाम का तीसरा हिस्सा है कि बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है और बपतिस्मा लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए। बपतिस्मा लेना हर ईमानदार को ज़रूरी है जो मसीह खुदावंद के नाम पर ईमान लाते हैं। हम बपतिस्मा लेकर खुदा को कबूल करते हैं और खुदा के सामने खाकसार बनकर आते हैं, क्योंकि हमने जो नाफरमानियां की होती हैं, जब हम उनका इकरार करते हैं तो फिर हम खाकसारी की हालत में खुदावंद के पास आते हैं। बाज़ औक़ात लोग मगरूर होते हैं और वो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते। बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो हम अपनी बागी और सरकश आदात का इकरार खुदा के सामने करके हम कहते हैं, खुदावंद मैं आपको कबूल करता हूँ, मैं आपके नाम पर ईमान लाया हूँ और मैं बपतिस्मा लेता हूँ। फिर बाज़ औक़ात बपतिस्मा लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम खुदावंद के नाम पर ईमान लाते हैं तो बपतिस्मा पब्लिकली सरेआम खुदावंद के नाम का ऐलान करने का मतलब है। सरेआम खुदा के जैसे हम ज़ुबान से इकरार करते हैं, वैसे ही हम बपतिस्मा जब लेते हैं तो बपतिस्मा लेने का एक मतलब ये भी है कि मैं खुदावंद के नाम पर ईमान लाया हूँ और अब मेरा ताल्लुक़ और रिश्ता खुदावंद के घराने से है, खुदा के ख़ानदान के साथ है, और इसका मैं सरेआम ऐलान करता हूँ बपतिस्मा लेकर। अगर कोई शख्स मसीही घराने में पैदा हुआ है और इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा की बादशाही में जाएगा। खुदावंद के पास एक बहुत ही यीशु मसीह के पास एक बड़े सरदार काहिन आए निकोदेमस, और रात के अंधेरे में कहने लगे, खुदावंद कैसे इंसान खुदा की बादशाही में जाएगा। खुदावंद ने कहा, नए सिरे से पैदा होना। बपतिस्मा जब हम लेते हैं हम नए सिरे से पैदा होते हैं। किसी ने बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जो शख्स एक बार पैदा होता है वो दो बार मरता है, और जो शख्स दो बार पैदा होता है वो एक बार मरता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी जिस्मानी पैदाइश एक मरतबा हुई है, तो अगर हम दूसरी मरतबा रूहानी तौर से बपतिस्मा लेकर खुदावंद में कलाम के मुताबिक पैदाइश नहीं हमारी हुई, तो फिर बाइबल बताती है कि हमें दो बार मरना पड़ेगा, एक बार जिस्म की मौत और एक बार रूहानी मौत। लेकिन अगर हम दो बार पैदा होते हैं, यानी एक मरतबा जिस्मानी तरीके से और फिर रूहानी तरीके से, क्या मतलब है इसका? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उसे खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, और वो ना गोश्त से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। बपतिस्मा लेने का मतलब यह कि जब हम मसीह के नाम पर ईमान लाए हैं तो फिर इसका मतलब यह कि खुदावंद मैं तेरे नाम पर ईमान लाया हूँ, और अब मैं कलाम को कबूल करके सरेआम तौर पर दुनिया में ये ऐलान करता हूँ कि मैंने मसीह को कबूल किया है, और मैं तेरा इकरार सरेआम करता हूँ। बपतिस्मा और निजात का भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो फिर ये हमारी निजात का भी इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। बपतिस्मे का एक मतलब ये भी है कि मसीह में मरना और मसीह में जी उठना। बाइबल फरमाती है कि तुम जितनों ने मसीह को कबूल करने का बपतिस्मा लिया, तुमने उसे पहन लिया। बपतिस्मे का एक मतलब ये भी है कि जी मैं अब मसीह के साथ चलता हूँ, और अब मेरी पुरानी इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, मैं मसीह में मर गया हूँ, दफन हो गया और फिर जी उठा हूँ। बपतिस्मा जो है इसका गहरा ताल्लुक है हमारी निजात के साथ। अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया है और मेरे काम तब्दील नहीं हुए, तो फिर मुझे ऐसे बपतिस्मे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैंने बपतिस्मा लिया है, जैसे फिलिप्पस की मैंने आपको बात पिछली वीडियो में बताई थी कि वो कहता है मैं दिल से ईमान लाता हूँ। फिलिप्पस ने उससे कहा, अगर तू दिलो जान से ईमान लाए और कि खुदावन कि मसीह खुदावन बेटे हैं खुदा के, तो तू बपतिस्मा ले सकता है। उसने कहा मैं ईमान लाता हूँ। अब ईमान ये है, ईमान जो है इसका मतलब यह है कि जब मैं ईमान उसके कलाम पर लाया हूँ तो फिर मुझे उसकी तालीमात पर भी अमल करना है। अगर आप बपतिस्मा लेकर फिर भी गुनाहों के अंदर गिरफ्तार हैं, बदियों के अंदर गिरफ्तार हैं, तो फिर आपको अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर आपने बपतिस्मा लिया और खुदावंद के साथ चल रहे हैं, तो फिर खुदा आपको बरकत देगा और खुदा का मिजाज आपके अंदर आएगा। जितनों ने उसे कबूल किया
اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے۔ یاد رکھیں بپتسمہ لینے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اور بپتسمہ لینے کے بعد ہمیں مسیح میں زندگی بسر کرنی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں، لیکن بائبل اس کی تعلیم نہیں دیتی۔ بائبل کہتی ہے کہ جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا۔ اگر آپ بالغ ہیں اور ابھی تک آپ نے بپتسمہ نہیں لیا، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بپتسمہ لیں، غوطہ پانی کے اندر غوطے کا بپتسمہ لیں، اور پھر اپنی زندگی مکمل طور سے خدا کو دیجیے اور خدا کے ساتھ چلنا شروع کیجیے۔ یہی اصل تعلیم ہے بائبل کی، یہی بائبل میں درج ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری تعلیم بپتسمے کی نہیں ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پھر دوبارہ سے کہوں گا، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سیکھنے کے لیے، تکرار کے لیے نہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پھر آپ ضرور مجھ سے رابطہ کیجئے، مجھے جو ہے وہ کامنٹ میں لکھیں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اس سوال کا جواب جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق دوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔